आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मोहन सरकार अब राज्य में नया किराएदारी अधिनियम लागू करने जा रही है। इसके माध्यम से मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण ये कदम उठाया जाएगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नगरीय विकास आवास विभाग ने इसके लिए अधिनियम का प्रारूप भी तैयार कर लिया है, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। नए विधेयक के अनुसार किराएदार को अनुबंध में निर्धारित समय के बाद मकान खाली करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो मकान मालिक किराया प्राधिकारी से शिकायत कर सकता है, जिसके बाद बेदखली की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किराएदार और मकान मालिकों के बीच ये एक बड़ा कानून अब लाने जा रही है प्रदेश में सरकार। इसके अनुसार किराएदार को अनुबंधित में निर्धारित समय के बाद मकान खाली करना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मकान मालिक किराया प्राधिकारी से शिकायत कर सकता है, जिसके बाद कि जो किराएदार है उसके ऊपर बेदखलों की कानून जो है वो लागू हो जाएगी। उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किराएदार को मकान से निकाले जाने की प्रक्रिया, अगर आमतौर पर हम आपको बताएं सीधे सरल शब्दों में, तो निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और ये मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है, इसी में ये सरकार जो है विधेयक पेश करने जा रही है। किराएदारी अधिनियम अब सरकार लागू करेगी। इस बिल को पेश करने जा रही है और किराएदार मकान पर अब किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अनुबंध समय होगा तब तक ही किराएदार रह पाएंगे, और अगर उसके बाद किराएदार खाली नहीं करते हैं मकान को तो उन पर जो है उनके बेदखली की कानून प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं भोपाल से, शैलेंद्र भदौरिया। शैलेंद्र, एक तरीके से ये कानून मकान मालिकों के लिए सही भी है, लेकिन किराएदारों के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, और ये अनुबंधित जो समय बताया जा रहा है वो कौन यहाँ पर जो है उसे डिसाइड करेगा कि ये समय कितना होना चाहिए, या तो 11 महीने का, या 2 साल का, या 3 साल का? क्या अधिक जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मकान मालिक और किराएदारों के झगड़े लगातार सामने आते हैं, और अधिकांश बार ये देखने में आता है किराएदार जबरन कब्जा करके बैठ जाता है, मकान खाली नहीं करता है, और अनुबंध की सीमा समाप्त होने के बाद भी वो जब खाली नहीं करता है तो कई तरह की विवाद की स्थितियां भी बनती हैं और कोर्ट में केस तक हो जाते हैं। इन्हीं सबसे निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही किराएदारी कानून लागू करने जा रही है। नया अधिनियम लेकर आई है, मानसून सत्र में इसको लागू किया जाएगा। देखिए, अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार जो भी किरायानामा बनता है वो नोटरी वकील के तरफ से तैयार किया जाता है, और उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं। जो नियम शर्तें हैं उनका पालन करना होता है। यदि किसी भी तरह की कोई नियम शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो मकान मालिक किराएदार को बेदखली की बात भी वो कह सकता है। इसके साथ ही देखिए, किराएदारों की तरफ से भी कई बार ये शिकायतें मिलती है कि देखिए, बड़ी बड़ी सोसाइटी में कई तरह के वादे करके किराएदार को रखा जाता है, लेकिन बाद में उसको वो सुविधाएं नहीं मिलती और किराया भी उनको पूरा देना पड़ता है। तो ऐसे में जो नया कानून है इसमें न केवल मकान मालिक बल्कि किराएदारों के हकों का भी ध्यान रखा गया है कि यदि आप कोई वादा करके किसी किराएदार को रख रहे हैं, चाहे वह पेयजल से संबंधित हो या फिर अन्य सुविधाओं से संबंधित, यदि वो समय पर उसको नहीं मिलेंगी तो वो भी सीधे तौर पर इस कानून के खिलाफ जो है अपील कर सकता है। तहसीलदार और जो इसके अलावा राजस्व के जो अधिकारी रहेंगे वो इसके अपीली अधिकारी रहेंगे, उसमें वो अपील कर सकेंगे, और किसी भी तरह की कोई परेशानी है उसके राजस्व अधिकारी के सामने रखेंगे और वही सुनवाई करेगा, और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर कौन व्यक्ति सही बोल रहा है और कौन गलत है। ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण हो गई है कि अब जो अनुबंध तैयार किया जाएगा उस अनुबंध के खत्म होने पर यदि मकान मालिक आपको मकान खाली करने की कहता है तो आपको मकान खाली करना होगा, नहीं किया तो आपके खिलाफ बेदखली का आदेश भी जारी होगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा